अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी जो है वो चंद एक डेफिनेशंस हैं जो आपको क्लियर करवानी है, ताकि आपके जो मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि इन टॉपिक पे जो है आप ज़रा डिस्कस कर दें, हमें बता दें। मैं ये वाली वीडियो जो है ख़ास तौर उन डेफिनेशंस और अपने कमेंट्स जो दोस्तों ने किए थे उनके बारे में ज़रा मैं आपको डिटेल के साथ बताने लगा हूँ जी। तो सबसे पहले आप पूछ रहे थे रेशो के बारे में, पूछ रहे थे निस्बत के बारे में पूछ रहे थे। रेशो को जो है उर्दू में जो है वो निस्बत ही कहा जाता है और इंग्लिश में जो है उसे रेशो ही कहा जाता है। तो इस तरह बहुत सारे सवालात आपके जहन में थे, तो और मैंने भी सोचा हुआ था कि आपको जो है वो मैं ज़रूर क्लियर करवाऊँगा। तो क्या कहते हैं जी, आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ और कोशिश करते हैं मैं आपको क्लियर करवाऊँ। तो सबसे पहले है जी, दो हम किस मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को हम निस्बत ही कहते हैं। टू सेम क्वांटिटीज़ में जो रिलेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेशो का नाम देते हैं, निस्बत का नाम देते हैं जी। आपके पास दो भी मिकदारें हैं, आपके पास उनके दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको क्या कहते हैं, निस्बत का नाम देते हैं जी। निस्बत जो है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है, अगर हम मैथमेटिशियन हैं या मैथ के हवाले से कोई भी सवाल करते हैं, या ये हमारे सिलेबस में जो है ये 9th और 10th हो गया, एफएससी हो गया, और इसी तरह बीएस प्रोग्राम में भी इसको ज़रूर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो है वो थ्रू आउट जाती होती हैं। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी था, इसलिए दोस्तों ने कमेंट भी किए और मैं आपको इसके बारे में बता भी रहा हूँ कि आपके पास दो सेम क्वांटिटीज़ हैं, उनके दरमियान जो रिलेशंस होगा उस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं निस्बत का। ये आपके पास क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वांटिटीज़ मेरे पास ए हो गई है और दूसरी क्वांटिटीज़ मेरे पास बी हो गई है। इनके दरमियान जो रिलेशन होगा उसे हम रेशो का नाम देते हैं, निस्बत का नाम देते हैं। और इसे हम यूँ लिखते हैं कि 1:b। रेशो को जो है 2 डॉट से डिनोट किया जाता है। रेशो को जो है 2 डॉट से डिनोट किया जाता है, और जो 2 डॉट से डिनोट करते हैं उसको हम ओवर की शक्ल में, बटे की सूरत में, जिसको ओवर कहते हैं, बटा कहते हैं, एक बार कहते हैं, उससे भी हम ज़हर करते हैं। मतलब ए निस्बत बी जो है, ए रेशो बी जो है, हम इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि ए ओवर बी की शक्ल में भी उन्हें लिखा जा सकता है। इसके बाद है जी तनासुब की अगर बात की जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, तनासुब कहते हैं जी, तनासुब कहते हैं। तनासुब में क्या होता है, तनासुब में बयान करदा दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहा जाता है तनासुब को। अब दो निस्बतें हैं, जिस तरह हमने पीछे रेशो के बारे में डिस्कस किया, इसी तरह तनासुब में क्या है, दो रेशियोज़ के दरमियान जो निस्बत होती है, बराबरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। अब लेनी हमने दो निस्बतें हैं, ठीक है। पहले ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो रेशो कहलाता था। अब दो तो हो गई हैं, ठीक है जी। अब हमने दो रेशोज़ लेनी है, दो क्वांटिटीज़ नहीं लेनी, दो रेशोज़ लेनी है। मतलब ए रेशो बी और सी रेशो डी ले लें, उनके दरमियान आप बराबरी का ताल्लुक़ को लिख लें, मतलब बराबर की अलामत लगा दें, तो वो क्या कहलाती है आपके पास, वो कहलाती है प्रोपोर्शन कहलाती है, वो तनासुब कहलाती है जी। ये दो मेन जो थे वो फ़र्क थे, डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए हैं जी। और जो आपने बार बार कमेंट करके ये पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन जी, इसके बारे में डिस्कस करें, इसके बारे में बताएं। तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि आप ही मेरी स्ट्रेंथ है जी, आप ही मेरी ताकत हैं और आप ही मेरे सपोर्टर हैं। अगर आपकी बात मैं नहीं मानूँगा तो साफ ज़ाहिर है फिर आप भी बुरा फील करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है मैं हर कमेंट का जवाब दे सकूं और हर कमेंट पे भी वीडियो बना सकूं और आप तक जो है वो पैगाम पहुंचा सकूं जो आपको कंसेप्ट जो आपके क्लियर नहीं हुआ है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में।